बागी बिहारी लाल की जय। गुरु जी की वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय हमारे फेसबुक के माध्यम से देखने वाले भक्त प्रेमियों, आप सभी को मैं स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में। सभी को राधे राधे। भक्तों, रविवार है और हर रविवार को हम लोग मंदिर के कार्यक्रम इस फेसबुक के माध्यम से लाते हैं। लॉकडाउन है, मंदिर बंद है, फिर भी मंदिर की प्रवचन भजन आप तक हम पहुंचाते हैं। आप लोग जो समय बनाकर सुनते हो देखते हो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। पितृपक्ष चल रहा है, इसमें हम पितरों के लिए तिलांजलि, पिंडदान, पूजन, पार्वन श्राद्ध आदि करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य पर कुछ गरुड़ पुराण के माध्यम से, अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश के माध्यम से कुछ उपदेश। उससे पहले चलिए भगवान के नाम लिया जाए। भगवान की एक प्रार्थना है, ये एक भजन है, लेकिन इस भजन में बहुत ज्ञान है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का मन का धन का दूजे को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान रे इस धरती का भगवान है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदिया के पानी है, नदियां ना पिए कभी अपना जल, और वृक्ष
न खाए कभी अपना फल। परोपकार है, दूसरों के हित के लिए है। अगर साजिश का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजे को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है। वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का मन का धन का दूजे को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। संसार में दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण सब कुछ है। कभी लोग आपकी भलाई करेगा, कभी बुराई। कभी लोग क्या कहते हैं, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे छुबो जा ये कोई, कांटे छुबो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का मन का धन का दूजे को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। वृक्ष न खाए कभी अपना फल। कृष्ण भगवान की जय। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं। कृष्ण वंदे जगत गुरुं। कृष्ण कृष्ण कृपालो
त्वं गतीनां गतिर्भव संसाररागणानां प्रसिद्ध पुरुषोत्तमम् नारायणं सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्तवरप्रद अनेन तर्पणेनैव पितृमोक्षप्रद भव। सज्जनों, अश्वनी महीना कृष्ण पक्ष, इसको हम विशेष पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। पितृपक्ष में हम जाकर हिंदू धर्म सनातन धर्मी लोग अपने पितरों के निमित्त जो अब हमारे साथ नहीं है, जो जीवित नहीं है, जो मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, जो पितृ हो गए हैं, उन सभी के निमित्त हम लोग ये 15 दिन तक उनकी प्रार्थना करते हैं। उन भगवान द्वारा उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना, तर्पण, पिंडदान, ब्रह्म भोजन आदि बहुत कुछ किया जाता है। दुखियों गरीबों को भोजन कराया जाता है पितृ के आत्मा शांति के लिए, क्योंकि ये पितृ पक्ष में पितृ इस भूतल धरती पर आते हैं, देखते हैं उनकी संतान, उनके बेटा बेटी उनके लिए क्या करते हैं। जो बेटा अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं, पितर उनको आशीर्वाद देते हैं। कुल की बढ़ंती, घर में सुख शांति, कारोबार की बढ़ंती होती है पितृ के आशीर्वाद से। और जो कोई कुछ नहीं करते हैं ना, तो पितृ नाराज होकर श्राप देकर वहां से चले जाते हैं, तो पितृ दोष लगता है। घर परिवार में बाधा उत्पत्ति होता है, अनेक प्रकार की दुख सहना पड़ता है। क्यों? हम पितृ के ऋणी हैं। पितृ जो अब नहीं है, हम अपने माँ बाप के ऋणी है, कर्जा है। उसने हमें जन्म दिया, पोस पाल कर बड़ा किया, और समय अनुसार उनको भी ये शरीर को त्यागना पड़ा। ये पंच तत्व शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित, यह अधम शरीरा, ये शरीर को त्याग दिए, फिर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। तो उनके हम ऋणी हैं, उनके हमें रोज याद करना है। जैसे हम रोज भगवान की याद करें, प्रार्थना करें, ऐसे पितरों को भी हमें रोज याद करना है। कैसे याद करते हो? बहु लोग अपने पिता या माता जिसका स्वर्गवास हो गया, उनके चित्र फोटो रखे हैं घर में, तो उनको भी देखकर प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ लो। और विशेष जैसे मदर दाग आता है, जैसे फादर दाग आता है, रोज एल्कर दाग मदर दाग है, फादर दाग है, ऐसे ही जाकर पितृ दिवस रोज है। रोज आप पितरों से आशीर्वाद ले। अब लोग कहते पंडित जी सनातन धर्म में ही पितरों को याद, लोग बोलते ये तो भूत प्रेत। नहीं, भगवान कृष्ण ने भी स्पष्ट शब्दों में भगवत गीता में कहा है कि मैं ही हूं अर्मना पित्र। भगवान भी पित्र के रूप में आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते। हम कोई शैतान भूत प्रेत की पूजा नहीं करते, बिल्कुल नहीं। और ना हिंदू धर्म, हर एक धर्म अवलंबी पितरों की पूजा करते अपने अपने रूप से।
आप जाकर देखो जो बखराफ परास होते हैं, वहां पर जाकर कोई फूल चढ़ाते हैं, कोई एक कार्स बांटते हैं, दीप जलाते हैं, कोई छत्र छाता रखते हैं। सभी धर्म अवलंबी अपने धर्म के अनुसार पितरों को याद करते हैं, पितरों के निमित्त श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। तो ये मत सोचना कि हम ही हिंदू धर्म, यह बात नया नहीं। कभी लोग पूछते हैं पंडित जी पितृपक्ष क्या? हर एक हिंदू धर्म सनातन धर्मी को जानना चाहिए कि पितृपक्ष क्या। पितरों के निमित्त एक 15 दिन बनाया गया है जिसमें उनको हम श्रद्धांजलि, उनको याद करें, उनकी प्रार्थना करें। तो पितृपक्ष चल रहा है। सज्जनों, पितृपक्ष से हम कुछ गरुड़ पुराण के उपदेश ला रहा हूं। सज्जनों, श्राद्ध जो हम करते हैं श्रद्धा से पितरों के निमित्त, कुछ सरल रूप में बता दूं, श्रद्धा क्रिया हम करते, पूजा करते हैं। और ये श्राद्ध 3 सोर्सी में बता हुआ है। जब कोई मर जाता है घर पर, तब आप देखते हो उनके लिए पिंड दान, पिंड राइस मिल के बनाया जाता है। दूध, घी, शक्कर, मद, तिल आदि, ये सबको जैसे मोहन भोग बनाया जाता है, उसी तरह पिंड को बनाया जाता है। फिर जाकर आपका पुरोहित पिंड की पूजन करते हैं। कहते हैं 48 पिंड, 48 पिंड से शरीर भी बन जाता है। ये पूरा शरीर, और ये 48 पिंड अगर कोई मर जाता है तो पिंड पाड़ा जाता है। वैसे तो 3 भाग है, एक मलिन सोर्सी, एक मध्यम सोर्सी, एक उत्तम सोर्सी। 3 भाग में ये बांटा गया है। किसी के मृत्यु पर तो पहला दिन, जिस दिन शव माटी में गाड़ा जाता है, या अग्नि में फूंक दिया जाता है, या पानी में प्रवाह कर दिया जाता है, ये सुनाम में कम होता है, होता ही नहीं ऐसे। ज्यादा हम लोग और दाह संस्कार करते हैं अग्नि में, नहीं तो माटी में, मट्टी में गाड़ दिया जाता। तो उस दिन, जिस दिन दाह संस्कार है, उस दिन पंडित जी आते हैं और 5 पिंड वहां पर पंडित जी उनका कार्य करते हैं 5 पिंडों द्वारा। और इन सब का एक एक पिंड का जो होता है और मतलब होता है। वो 5 पिंड क्या है, क्यों वो 5 पिंड पंडित जी वहां करते हैं? पहला पिंड, वैसे तो पुस्तक बहुत विस्तार बताया है, हमारा शास्त्र जो बताए है ना, करना कठिन होगा। 5 स्थानों पर वो 5 पिंड दिया जाता है, लेकिन देश अनुसार, जिस देश में हम बसे हैं, तो एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर वो 5 पिंड दिया जाता है। घर पर विशेषकर पहला मृत स्थान, जो मृत स्थान पिंड है। फिर जाकर आगे चलकर द्वार देश से चतवारे, विश्राम स्थान और शमशान का चयन, ऐसे 5 पिंड दिया जाता, 5 नामों से। पहला है, जो दान दिया जाता है ना, वो भूम्य अधिष्ठा देवता को संतुष्ट करने के लिए, वो देवता को संतुष्ट करने के लिए पहला पिंड। द्वार देश पिंड गृह वास्तव अधिष्ठा देवता के लिए, उनको जाकर प्रसन्न करने के लिए।
2 पिंड हो गया। तीसरा पिंड चौराहे पे होना है, वो है मृतक शव पर कोई उपद्रव ना हो। ये सब अंत्य कर्म श्राद्ध प्रकाश से मैं बता रहा हूं, ये लिखा इस पुस्तक में ना। जो तीसरा पिंड है, ताकि वो शव पर कोई प्रकार के उपद्रव, बाधा, विपत्ति ना आवे। फिर चौथा जो विश्राम स्थान में, और 5वां काष्ठ चयन के पिंड दान से राक्षस, पिशाच आदि प्राणी हयनिव देह को अपवित्र नहीं करते। यानी वो शरीर, वो माटी का शरीर है, वो पंच तत्व शरीर जो है, उसको कोई प्रकार से राक्षस, पिशाच आदि से अपवित्र ना हो। तो वो 5 पिंड ना सोचो कि पिंड रोग पार दिए है, उसका मतलब क्या है। सबका मतलब है वो शव की रक्षा के लिए होता है, भूमि के संतुष्ट के लिए किया जाता है, गृह वास्तव के लिए प्रसन्न करने के लिए पिंड पारा जाता। तो ये 5 पिंड है। उसके बाद जब अस्थि संचय होता है, जब आप दूसरा दिन या कोई उसी दिन शव हड्डी को बीनने जाते हैं, उठाने जाते हैं, अस्थि संचय, तो वहां पर भी एक पिंड पारा जाता है। मगर देश अनुसार वो पिंड हम वहां नहीं करते हैं। जैसे श्रीनाम में वैखनासी, वो ज्यादा से ज्यादा 10 गात्र के दिन, 10 गात्र के दिन जब पंडित आते हैं तो वो एक पिंड दिया जाता है, वो अस्थि संचय पिंड। पहले 5, फिर अस्थि संचय। अस्थि संचय जो पिंड दिया जाता, उसका मतलब क्या, वो पिंड दान से दाहजन्य पीड़ा शांत हो जाती है। सिंबोलिस है, वो दाह जो शरीर को दाह कर दिया जाता ना, उसकी पीड़ा, उसका पेन को शांत कर दिया जाता। जैसे कहीं हाथ जल जाए ना तो बहुत पीड़ा होती है अग्नि से, इसी प्रकार जब शरीर, ये 5 तत्व शरीर जब अग्नि से जल जाती है तो उसके बाद वो अस्थि संचय पिंड दान दिया जाता, उनके पीड़ा को शांत करने के लिए। तो ये हो सके तो जिस दिन दाह संस्कार हो, उसके बाद जब अस्थि संचय हो, आप दूध ले जाते हो, तिल ले जाते हो, और जितने अस्थि जो हड्डी आदि बच गया है उसको आप कलश में रखते हो, गंगा में सिरवाने के लिए, अर्पण करने के लिए। तो उस दिन अस्थि संचय पिंड न होता है, तो वो 10 गात्र के दिन किया जाता है। तो हो गया 6 पिंड, 5 और 1 हो गया 6। उसके बाद 10 गात्र के दिन जब पंडित जी आते हैं तो 10 पिंड वहां पर अर्पण करते हैं। 10 पिंड असलियत में वो 10 पिंड का काम जो करना है उसको महापात्र को करना है। उसको महाब्राह्मण भी कहते, इसलिए आपको पता है ना, ये अपना जो अपना देश रीति है, वेद रीति है, कुलरीति, कुलरीति के अनुसार हर एक के घर पर महापात्र नहीं आते हैं। महापात्र के फंक्शन क्या है, उसका कार्य है कि वो 10 गात्र के दिन उस परिवार के घर पर आकर और 10 पिंड का दान करे, उनकी पूजा कराए, उसका कार्य है। तो सुनाम में भी बहुत कम है। तो क्या पंडित जी आपका जो पुरोहित है वो आकर वो 10 गात्र का कार्य कर देते हैं। असलियत में वो कार्य को महापात्र को करना है, लेकिन बहुत कम होने के कारण पंडित जी आकर वो कार्य करते हैं। 10 पिंड, वो 10 पिंड क्या बनता है,
सूक्ष्म शरीर बनाया जाता है। 10 पिंड रईस मेर के जो बनाया जाता है 10, पहला पिंड से कहते हैं प्रथम दिवस मृतक दिवस। यहां पर भी जोर देने के बात है, ध्यान देने के बाद मंत्र में आता द्यमो गोत्रस्य अमो प्रीतस्य शिरपूर्कः एष प्रथम दिवस्य मृतक दिवस्य पिंडो मया दीयते तवोपतिष्ठताम। यहां पर भी संशय होता है, जब किसी प्राणी के मृत्यु हो जाए, अगर कोई मर जाए तो कब से गिनती करना चाहिए? जिस दिन मर गया है या जिस दिन से दाह संस्कार होता है? डेथ ऑफ क्रेमासी कब से गिना जाता है? गिनती होता है जिस दिन से दाह संस्कार किया जाता है, उस दिन से आप गिनोगे। मंत्र में आप सुनो प्रथम दिवस्य। तो प्रथम दिवस्य क्यों रखा है? क्योंकि पहले के समय में अगर किसी के मृत्यु होती थी तो ऐसकास नहीं था भैया। सुबह मृत्यु हुआ, सायंकाल मत्ती पर गया। सुबह मरा, सायंकाल ही मत्ती पर गया, उस दिन से गिनती शुरू हो गया। लेकिन अब तो हाँ, ये कोरोना में तो हो गया ना कि मृत्यु होता है तो दूसरा ही दिन दाह संस्कार होने लगा। नहीं तो इंतजार होता है, कभी परिवार के हरण से होता है। अब मान लो आप कहो नहीं पंडित जी, जिस दिन से मृत्यु हुआ है उसी से गिनना है, तो एक फॉल बिट है। परिवार को आना है विदेश से, बेहतरान से, और कारणवश 12 दिन हो गया और 12 दिन के बाद परिवार पहुंचा, तो अभी 100 ऐसकास में है और तुम 10 गात्र कर लोगे, तो ये हो नहीं सकता है। पहले शरीर को दाह संस्कार करना पड़ेगा या माटी में गाड़ा जाएगा, तब वहां से गिनती करोगे तो 10 दिन। तो वहां से गिनती, जहां से मृत्यु नहीं, जहां से अंत्येष्टि होता है उस दिन से गिनती होता है। और वहां पर जाकर 10वां दिन पंडित जी 10 पिंड पाते हैं। प्रथम दिवस पहला पिंड जो है ना, सिर पुरख, पिंड से मोर बना जाता है, होफ्ट। फिर जाकर दूसरा कर नासिका पुरख, कान, नासिका, नाक आदि बनाया जाता है। फिर जाकर तीसरा से गला, भुजा, वक्ष आदि। फिर नाभि, रिंग, गुदा बनाया जाता है। 5वां पिंड से जंगा आदि बनाया जाता है। 6वां पिंड से सर्वम पुरख, शरीर के हर एक भाग के अंग बनाया जाता है। 7वां पिंड से जो नाड़ी है, ब्रुत फातर चलता है, उससे बनता है। फिर दंत, लोभ, दांत आदि बनाया जाता है। फिर वीर्य आदि बनाया जाता। और 10वां पिंड जो है क्षुप्ति पिपासा पुरख, मसान, वो उल्दी के पिंड बनाया जाता है। ये शरीर जो है ना, इसमें मांस है, जो फ्रीस है, मांस आन, मसान पिंड से, ये 10 पिंडों से ये शरीर बनता है। तो हर एक पिंड जो पंडित जी आपके घर पर आकर क्रिया करते, पूजा करते, सबका मतलब होता है। याद करो, मैंने कहा 3 भाग में। पहला है 5 पिंड, अस्थि संचय और 10 गात्र, हो गया 16, 16। 5 + 1 6 + 3 16। इसको कहते हैं मलिन सोरसी। अब दूसरा भाग 12वें दिन पंडित जी आकर और 16 पिंड पाते हैं। वो 16 पिंड भी, उनके भी नाम होता है, सबका अपना अपना नाम बताया गया है, क्या है क्या नहीं है। उसमें विष्णु नाम, शिव नाम, यम नाम, सोमराज, हव्य
कव्य, मृत्यु, रुद्र, तत्पुरुषाय, प्रेत, सभ्य, विष्णु, ब्रह्मा, सभ्य, विष्णु, रुद्र, यम आदि 16 नामों से पिंड पारा जाता है। तो 12 ददाह 16 पिंड पारा जाता है। उस दिन हो गया मध्यम सोरसी, त्वैद दे। अब बचता है दर्द, वह है उत्तम सोरसी। तो उत्तम सोरसी कैसे होती है? 6 मासी हम करते हैं। लगभग सजद मांद पर हम लोग 8 पिंड दान करते हैं और 1 वर्ष पर 8 पिंड। आह एन आह हुआ 16, तो तार द्रिमा 16 18 40 पिंड से जाकर श्राद्ध किया जाता है। और 12वें दिन 3 पिंड और आ जाता है सपिंडी के लिए। और सपिंडी के 3 पिंड जब आप ले लेते हो तो 48 पुरुषद्री 51 पिंड द्वारा ये श्राद्ध किया जाता है। तो यह श्राद्ध का महत्व। जब किसी की मृत्यु हो जाता है तो हम श्राद्ध करते हैं। सज्जनों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि सभी वर्णों के सूतक में और मृतक में 10 दिनों में शुद्धि होती है। कलयुग में यह शास्त्र का निश्चय है। जो सूतक है ना, वो 10 दिन सभी वर्णों के लिए। मैं ये जो बता रहा हूं गरुड़ पुराण से अनुसार कि 10 दिनों में और सूतक रहता है। कोई मर गया और जिस दिन, याद रखो, जिस दिन दाह संस्कार होता है उस दिन से 10 दिनों तक सूतक। उसमें बहुत से कार्य। सूतक में आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। देवताओं की पूजन, अभिवंदन, सैया पर सोना, स्पर्श करना। स्पर्श याद करो, कोई मर जाता है तो हम लोग कौन सी बोल रहा भैया, हाथ ना मिलाइयो, हाथ जोड़ लियो। और आज एक ऐसा समय भी आ गया है जहां हाथ नहीं मिलाया जाता है, हाथ जोड़ा जाता। हिंदू धर्म, सनातन धर्म कितना सुंदर है। हाथ जोड़कर और जाकर नमस्कार, राम राम, सीता राम किया जाता है। तो सज्जनों, ये सब कार्य मृतक सूतक में नहीं किया जाता है। संध्या, दान, जप, होम, वेद पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण भोजन और व्रत, इन सब कुछ मृतक सूतक में नहीं किया जाता है। ये सब कार्य जाकर नहीं होता है मृतक और सूतक में। बहुत से बात बताया गया है, बहुत से नियम है ना जो मृतक सूतक में नहीं करना चाहिए। दूसरे का भोजन नहीं करना चाहिए तथा दूसरों को भोजन भी नहीं कराना चाहिए। अंत्य कर्म श्राद्ध प्रकाश में लिखा है ना, किसी को न तो प्रणाम करो न आशीर्वाद दो। कोई के दूसरे से भोजन नहीं लेना और ना देना है। आप विद्वान हो, ज्ञानी हो, आप समझते हो। ऐसे ये सब कार्य किया जाता है। जब सूतक होता है, ज्यादा बाहर नहीं जाया जाता है। पितरों के याद में हम लोग 10 दिन बिताते हैं। और राजा को सूतक नहीं लगता है, ये भी ध्यान दो। गरुड़ पुराण स्पष्ट शब्दों में और जाकर कहा है कि ब्रह्मनिष्ठस्य यतिनोना हिराज्ञानाम च सूतकम, कि राजा को सूतक जाकर नहीं लगता है। 10 दिन तक और सूतक रहता है। सज्जनों, फिर 12वें दिन जब पंडित जी आते हैं ना, तो जाकर 16 पिंड देते हैं
और 16 पिंड के बाद सपिंडी क्रिया होता है। कहते हैं जब तक सपिंडी ना हो तब तक तुम मान लो सूतक में हो, तुम यज्ञ पूजा विवाह आदि नहीं कर पाओगे। सपिंडी करने के बाद ग्रह पुस्तकों में लिखा है ना, वैसे तो पखवाड़े में 6 महीना में वर्ष में यानी जब बरिस हो तब सपिंडी रोग करते थे। मतलब एक बरिस के अंदर कथा झंडी दुर्गा पाठ सब बंद। लेकिन गरुड़ पुराण यहां बड़ा सुंदर बात बोलते हैं, मैंने तो धर्म शास्त्र के अनुसार चारों वर्णों का 12वें दिन सपिंडन कहा है। भगवान कहते जबकि एक बरिस पर सपिंडी करो, लेकिन 12वें दिन 12 दाह आप सपिंडी कर सकते हो। क्यों? आगे वही श्लोक में भगवान विष्णु जी गरुड़ को सुनाते हैं, करी धर्मों की अन्यता से और पुरुषों के आयु कम होने तथा शरीर स्थिर न होने से 12वें दिन करना उचित है। इंसान के कलयुग में इंसान के आयु बहुत कम है और आयु कम होने के कारण ना ये शरीर स्थिर ना रहने के कारण 12वें दिन सपिंडी कर लो। जब तक सपिंडी नहीं होता है तब तक ब्रह्म भोजन नहीं किया जाता है, ब्राह्मण दक्षिणा नहीं लेगा, आप यज्ञ पूजा प्रार्थना विवाह शादी नहीं कर पाओगे। बोलोगे हां पंडित जी हम एक बरिस अगोरब, 1 वर्ष बाद मैं जाकर सपिंडी करूंगा, उसके मतलब पूरा वर्ष तुम कुछ नहीं करोगे। घर पर आपकी एक बेटी है और बेटी के उम्र लिफ्ट 25 यार है 25 वर्ष, और तुम इंतजार करोगे वर्ष। और एक बरिस बीतने से पहले, 1 महीना बीतने से पहले कोई परिवार में, कोई तुम्हारे कुल में और भी मृत्यु प्राप्त कर लिए, कोई और मर गया, तो फिर तुम इंतजार करो एक बरिस। और ऐसा हो गया कि 5 वर्ष 5 jaar achter elkaar कोई मर गया तुम्हारा परिवार में, elke jaar 1, तो बिटिया हो जाएगा 30 jaar। तो विवाह कब होगा? सोचने समझने की बात। इसलिए भगवान विष्णु कहते 12वें दिन आप सपिंडी कर लो। जब सपिंडी हो जाता है तब जाकर गणपति भगवान की पूजन, कर स्थापना, गीता पाठ, ब्रह्म भोजन, हवन यज्ञ सब आरंभ हो जाता है। और जब तक सपिंडी नहीं किया जाता ये सब बंद होता है। फिर भी आज लोग बोलते पंडित जी हम सपिंडी कर ले रही, फिर भी भगवान की पूजा ना करब, हम 1वां बरिस पूजा करब, हम मेरे पिताजी गुजर गया, हम 1 बरिस नेम पालन करब। तो पालन करो बिल्कुल। तुम कहोगे 1 वर्ष हम दुर्गा मैया की पूजा ना करब, 1 बरिस बीत जाने पर जब अप्पा के 1 बरिस बीत जाए तब हम पूजा करब। ठीक है, तो 1 बरिस घर से बाहर मत जाइयो, बैतरांत ना जाइयो घूमे, बाहर खाइयो ना, बैत माखिनित ईट एंड ड्रिंक, घर में रहो, तो वो असंभव है। खाना पीना सब करो, भगवान की पूजा। लोग कहते हैं पंडित जी हम पूजा ना करब, क्यों? सबसे मूल्य भगवान की पूजा तो होना है। अरे द्वादशी भंडारा के रोज तो गीता पाठ होती है आपके घर पर, मोहन भोग आदि सब चढ़ता भगवान के निमित्त, ब्रह्म भोजन होता है। तो 12वें दिन सपिंडी करना उचित है। फिर आ जाता है छमासी, छमासी भी करो, वार्षिक श्राद्ध भी करो।
अरे 6 महीना में एक बार आप थोड़ा से बैठकर पूजा कर लो, फिर 1 बरिस होने पर फिर एक थोड़ा से पूजा कर लो। ये करना है, अरे पितरों के निमित्त। तो सज्जनों, समय हो चला। आज कुछ प्रथम मध्यम उत्तम षोडशी 10 गात्र के बारे में, द्वादशी के बारे में, द्वादशी के बारे में आप सुने। उस दिन आप सोरापिंड, फिर सपिंडी होता है। सपिंडी होने के बाद आप अपना पूजा, यज्ञ, प्रार्थना, विवाह, शादी सब कुछ कर सकते हो। गरुड़ पुराण ने कहा है कि इंसान कलयुग में आयु कम होने के कारण द्वादशी पर सपिंडी करो और अपना जीवन आगे बढ़ाओ। तो सज्जनों, कुछ गरुड़ पुराण के माध्यम से उपदेश, अगले सप्ताह भी कुछ उपदेश चलेगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न आता है। पंडित, कितना भोजन बनाना है, क्या दान करना है, कौन कौन वस्तु दान करना है, तो ये सब बातें अगले सप्ताह रविवार को आप सुनोगे। समय होने के कारण और कथा विराम देता हूँ। चलिए हम भजन समाज के साथ और एक भजन, उसके बाद आगे कार्यक्रम। भजन समाज। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोले कृष्णा कृष्णा, मन का मिटे अंधियारा, बोले कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जिसको मिले ना पीरा, सुख का मरम क्या जाने, जो न गाए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या माने। जिसको मिले ना पीरा, सुख क्या मरम क्या जाने, जो न गाए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या माने। चाहे अगर उजियारा, बोले कृष्णा कृष्णा, चाहे अगर उजियारा, बोले कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
दर दर, तोड़ दे अधम का घेरा। होना जगत के वैभव, जग है दुखों का घेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अधम क्या घेरा। भूलना जगत के वैभव, जग है दुखों का घेरा। फिर काहे मारा मारा, बोले कृष्णा कृष्णा। फिर क्या है मारा मारा, बोले कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण भगवान की जय। सुंदर भजन आप श्रवण किए। धन्यवाद आप सभी जो ये कार्यक्रम को देखते हो, सुनते हो। आप सभी को मैं स्वागत फिर एक बार करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। सज्जनों, बच के रहना है। कोविड चल रहा है, अब तो 2 दिन लॉकडाउन हो गया है। फिर भी अगर आप देखो सोशल मीडिया पर, देखो लोग अभी थोड़ा इसको एक खिलवाड़ समझते हैं, ऐसे कह दूँ। और इस पर हमें ध्यान देना है, नहीं तो मृत्यु पास में ही है, मौत पास ही में है। और मृत्यु ऐसा है, ये कोविड कुछ फिरस्त है, लेकिन ये साक्षात एक मृत्यु है। इससे हमें बचना है। और कैसे बचोगे? ज़्यादा घर पे रहो, अपने को बचाओ और दूसर को भी बचाओ। मौन का, न्यूज़ का पहनो। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ ना, मैं पुनः रोज देखता हूँ। अभी मैं यहाँ व्यास पे बैठा हूँ, सामने देख रहा हूँ कैसे लोग लेने के लिए जा रहे हैं कोविड पेशेंटों को। यहाँ से गाड़ी जाते हैं। अभी मैं यहाँ देखा, 1-2 मिनट हुआ। तो दुख की बात है। आज हम इसको एक खेल समझते हैं, डरते नहीं। सज्जनों, ये मृत्यु है जो द्वार पर तुम्हारे हमारे खड़े है। जाओगे तो पकड़ लेगा, तो जाना पड़ेगा। तो इससे हमें बचना है। बचो, हो टू अवस्टैंड। कहीं दुकान में मौन न्यूज़ का पहनो, और जरूरी ना हो तो घर पे ही रहो। यही आप सभी के संदेश। बहुत लोग मृत्यु प्राप्त किए हैं, और उन सभी जो मृत्यु को प्राप्त किए उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। ओम अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष पद भव। शांति हरि ओम। सभी जो लाचार हॉस्पिटल में है उन सभी के लिए भी भगवान से प्रार्थना है, उनके तंदुरुस्ती के लिए। सभी जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं, और पुलिस, नर्स, डॉक्टर लोग, उन सभी को भगवान शक्ति दे। सज्जनों, यही भगवान से सभी के लिए प्रार्थना है। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दुखरिया। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न नोखरिया। यमदूत लगा कर तुझको
ले जाएगा हथकड़िया कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा ना, कोई ना साथी तेरा साथ जाएगा भैया। ना बेटा ना बेटी ना पत्नी ना परिवार, तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। चिता पर अकेले ही सोना पड़ेगा। सब थोड़ा समय के लिए रोएगा। विमुखा बांधवाश्चैव, चिता जलने के बाद सब पीठ घुमाकर घर को चले जाएगा। इस पेट भरन की खातिर तो पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरन की खातिर तो पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरा आग लगाए, एक दिन खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यही संसार है। मृत्यु मौत ही एक सत्य है और एक सत्य भगवान है। दो बातन को याद रख, यदि चाहत कल्याण। नारायण जी कहते एक मौत को, दूजे श्री भगवान। यही सत्य है। दुनिया में रहो, काम करो, परमात्मा को मत भूलो और मृत्यु को मत भूलो। सज्जनों, मैं बधाई देना चाहता हूँ परिवार राजन रामलाल, उनको भी विवाह गाथ आज है, मना रहे हैं। परिवार रामलाल जी को भी बहुत बहुत बधाई। मंदिर में हमेशा सहारा मदद करते हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ कृष्ण मंदिर संस्था की ओर से। धन्यवाद भी है हमारे परिवार मंगरे जी, पूरा पमतायर, जो भी हर इस समय और मंदिर में सहारा करते हैं, मदद करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, आप सभी जो ये कार्यक्रम को देखे हैं या देख रहे हो, सुन रहे हो, आप सभी को भी हम बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भगवान से यही प्रार्थना, आप सभी के मनोकामना पूर्ण हो, आपके जीवन में सुख शांति हो, प्रभु की कृपा आप सभी के ऊपर हो। सज्जनों, यही शब्दों के साथ हम आरती के मोड़ पर पहुँचे हैं। चलिए हम भगवान की आरती गायन करें। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार रे, बिगड़ी ये जिंदगी फिर से सवार ले। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार ले, आरती उतार रे। कैसे सजाए हम पूजा की थारी, कैसे सजाए हम पूजा की थारी। तेरी पूजा है शाम से निरारी, तेरी पूजा है शाम सब से निरारी। धूप दीप चंदन फूलों का हार ले, आओ श्याम सुंदर की आरती उतार, आरती उतार रे। तेरे ज्ञान भक्ति का दीपक जला कर, तेरे ज्ञान भक्ति का दीपक
पग जला कर तुमको निहारो श्याम तुझ में समा कर तुमको निहारो श्याम तुझ में समा कर श्याम तेरे चरणों में तुमको निहार ले आवो श्याम सुंदर की आरती उतार हाँ जी आरती उतार रे सबसे बड़ी जगत में शाम तेरी पूजा सबसे बड़ी जगत में शाम तेरी पूजा तुम जैसा इस जगत में नहीं कोई दूजा तुम जैसा इस जगत में नहीं कोई दूजा शाम शाम कह कर ही शाम को पुकार ले आवो शाम सुंदर की आरती उतार रे आरती उतार रे तेरी पूजा में शाम तुझको बुलाओ तेरी पूजा में शाम तुझको बुलाओ माखन और मिश्री को भोग लगाओ माखन और मिश्री को भोग लगाओ शाम तेरी सेवा में शाम तेरी सेवा में जिंदगी गुजार ले आवो शाम सुंदर की आरती उतार रे आरती उतार रे बिगड़ी ये जिंदगी फिर से सवार ले आवो शाम सुंदर की आरती उतार हाँ जी आरती उतार हो जी आरती उतार ओम गर्भूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगीन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां वदे पदे ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं भाग्यविहारी रार की जय उमापति महादेव की जय अयोध्या राम रखन की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे वर कृष्ण चंद्र की जय भगवती माता की जय श्री सनातन धर्म की जय 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 सीताराम मंगलम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो दूर दूर से अभी हॉलैंड में लोग जाग रहे हैं, हॉलैंड से, भारत से, निकेरी से, मिर्सौरस से, बहुत दूर दूर से लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सभी के मनोकामना भगवान पूर्ण करे, आप सभी के जीवन में सुख संपदा आवे, यही प्रार्थना है। सजनों, अंत में भगवान से
आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, संसार में, दुनिया में सभी सुखी तथा सभी निरोग होवे, सभी कल्याण का अनुभव करे। कोई भी जीव दुर्भागी ना बने, अर्थात दुखी ना हो। Laat alle wezens gelukkig zijn. Laat allen gezond zijn. Laat allen goede dagen zien. Laat niemand in de wereld leedderachtig worden. यही शब्दों के साथ आज की कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। फिर एक बार सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। कन्हैया की कृपा हुआ तो आने वाले सप्ताह रविवार को फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राम राम सीताराम, राधे राधे, शुभ रात्रि। धन्यवाद।